गुड आफ्टरनून बेटे। राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? ठीक हो? चलिए, आज बैलेंस शीट का लास्ट पार्ट है, फिर हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स आज कंप्लीट। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बैलेंस शीट, ओके। चलिए, इश्यू ऑफ शेयर्स, और उसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? बैलेंस शीट। ठीक है, आज वाला जो टॉपिक है बैलेंस शीट का बहुत सिंपल है। ठीक है, घबराना मत, एकदम डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। रिजर्व एंड सरप्लस में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो हम लोगों ने कॉल्स इन एरियल पढ़ रखा है। ठीक है, आपको पता है जब कोई बंदा शेयर्स का पैसा नहीं देता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, फिर भी आज हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद उसका शेयर्स को क्या कर दिया जाता है? फॉरफिट कर दिया जाता है। तो वो बैलेंस कहाँ जाता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। उसके बाद हम उस शेयर्स का क्या करते हैं? री इशू कर देते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये 3 टॉपिक बचा हुआ है, ये हम कवर करेंगे। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग 2 सम्स करेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, 2 सम्स में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशंस करेंगे, और फॉर्मेट हम लोग क्या करते हैं? पहले बना लेते हैं, है ना। फॉर्मेट बना लेने से क्या होगा? फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है ना। चलो हम पहले फॉर्मेट बनाते हैं। एक छोटा सा बैलेंस शीट आप बना लो मेरे साथ साथ। ठीक है, ऑथराइज इशू, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है, वो तो आप कर लोगे। जहां आपको समझाने की बात होगी वहां आप रुक जाना। ठीक है, चलिए ओके। हम यहां क्या लिखते हैं बेटे? पर्टिकुलर्स। यहां हम लिखेंगे नोट नंबर। यहां हमारा होगा करेंट ईयर, रुपीस, प्रीवियस ईयर, रुपीस। ठीक है, ओके, डन। साथ चलना, बीट पकड़ना, है ना। आजकल चल रहा है काफ़ी बीट पकड़ना। ठीक है, चलो फिर हम क्या लिखते हैं नीचे? नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में हमारा नोट नंबर 1 क्या होगा? सर शेयर कैपिटल होगा, ये हमें पता है, हम शेयर कैपिटल लिख देते हैं। यहाँ पे आप लिखो सर नंबर 1 इक्विटी। ठीक है, दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत? ओके, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? ए शेयर कैपिटल। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। ओके, शेयर कैपिटल में हम सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स। रुपीस,
और रुपीस। ओके, तो इसका हमारा कोई काम नहीं है, यहाँ तो हमें अमाउंट पुट करना है, तो हम इसे कवर कर देते हैं। ठीक है, मेन तो हमारा यही है, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, एक लाइन में काफ़ी है। फिर लिखेंगे हम इशूड कैपिटल। ठीक है, एक लाइन छोड़ के और लिखो, एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है सर, हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, ये हमारा ये डीके गोयल का नहीं है बेटे, है ना, ये डीके गोयल से नहीं है, ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, सुभाष देव बुक का नाम है। ठीक है, डीके गोयल में ज़्यादा सवाल नहीं है इसके ऊपर, तो मैंने यहाँ से लिया है। ठीक है, चलो, होंगे, मेरे को नहीं पता, चलो अपने को क्या करना, सवाल से मतलब है। चलो देखो क्या कह रहा है, डेविड लिमिटेड इशूड ₹40 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आउट ऑफ, देखो क्वेश्चन को घुमा दिया बेटे, आउट ऑफ इट्स रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, कितना, 10 करोड़, बाप रे बाप। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ ऑथराइज शेयर्स कितना हो जाएगा सर, 10 करोड़ है। देखो कितने जीरो है, 3, 2 5, 2 7, 1 8, 2 फिर 2 फिर 3, और एक का फेस वैल्यू कितना है, कुछ नहीं बोला है, तो हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो ये कितना हो गया, 1 करोड़। तो 3, 2 5, 2 7, 1 8 है, तो 7 ले लो, 3 3 6 1 7। ठीक है, यहाँ तक इतने हमारे क्या हो गए, शेयर्स। ओके, ऑथराइज के, तो हम यहाँ पे क्या करें, पुट कर दे, है ना, लिखो 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, आउटर कॉलम में लिख दे, है ना, और इसको आप कर दो क्लोज। ठीक है, उसमें से कितना किया है, सिर्फ 40 लाख इशू किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपये का जोड़ो इन सबको, 4 3 7, 2 9 1 10। ठीक है सर, पूरा हो रहा है 10। ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। ऑल कॉल्स मेड, देखो सारे पैसे कंपनी ने बुला लिए, पहला कंडीशन हमारा तो फुलफिल हो गया, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो पहले ये बताओ मेरे को, इशूड में कितना है, 40 लाख, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 4 लाख। तो हम यहां पे लिख देते, क्या दिक्कत है सर, 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 40 लाख। ठीक है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत, ओके, ठीक है सर। अब आ जाओ, कह रहा है पहला कंडीशन की ऑल कॉल्स वेयर मेड। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो गया कि कंपनी ने सारे पैसे बुला लिए। ठीक है, एंड वेयर ड्यूली रिसीव, और सारे पैसे भी मिल गए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को करो बॉक्स में। ठीक है, एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय विपुल। ठीक है, विपुल के पास 1000 शेयर्स थे, जिसपे वो क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर हो गया, एंड दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, और पूरे के पूरे शेयर्स उसके फॉरफिट हो गए। चलो मैं इसको थोड़ा सा ना समझाता हूं। ठीक है, यहां पे हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, आप, ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। देखो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल कितने थे, पहले ये बताओ, कौन बताएगा, वेरी गुड बेटे, बहुत सुंदर।
सर जितने इशू किए उतने ही सब्सक्राइब है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम क्या मानेंगे? हमारा सब्सक्राइब कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स? सर 4 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये सारे शेयर होल्डर्स खड़े हैं जिनके पास कितने शेयर्स है? सर 4 लाख इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, इसमें से ये जो बंदा है इसका नाम है विपुल। ठीक है, जिसके पास 1000 शेयर्स है। ठीक है, 4 लाख में इसके पास कितना शेयर्स है? 1000। तो बाकियों के पास कितना हो गया बेटे? सर इन सभी के पास, इन सब के पास बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग है, इनके पास है 3,99,000 इक्विटी शेयर्स। चलो मैं एकदम धीरे धीरे चलूंगा, आपको पूरा बात समझ में आए, एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, अपने पास काफ़ी टाइम है। ठीक है सर, यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ो। ठीक है बेटे, इसको हम लोग बोलते हैं बैड बॉय, याद है ना? जो पैसा डुबोता है उसको बैड बॉय, इनको हम क्या बोलते हैं? गुड बॉय। ठीक है, क्या इनसे कंपनी ने 2 शर्तें, क्या कंपनी ने पूरा पैसा मांगा था? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। क्या इन्होंने सारे पैसे दे दिए? ठीक है, हाँ सर। तो दोनों सेटिस्फाई जब हो गया कंडीशन, तो उसे हम कहाँ ले जाएंगे? फुल्ली पेड अप। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है सर, यहां तक तो हमें समझ में आई गई सारी बातें। ओके, किसी को कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है ना? ठीक है सर। अब इधर देखो, इधर आ जाओ। सर ये जो 1000 है, जैसे बैड डेप हुए, ठीक है ना, एक तरह से बैड डेप बोल दो या बैड बॉय बोल दो या कॉल सीनियर बोल दो, किसी भी नाम से बुला दूंगा मैं, है ना? आप समझ जाना, इसके कई नाम हैं। तो कॉल सीनियर हुआ होगा पहले। हाँ सर, कॉल सीनियर हुआ है। कॉल सीनियर तक का सवाल हमने सीख रखा है सर। ठीक है, पिछले क्लास में हमने सीख रखा है कि 1000 पे कंपनी ने कितना मांगा था? 1000 शेयर्स पे कंपनी ने इससे 10 रुपये मांगे थे, दैट इज 10,000। और क्या करते थे हम? कॉल्स इन एरियर माइनस कर देते थे। तो 1000 शेयर पे कौन सा कॉल फेल किया है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1000 शेयर्स पे 4 रुपये करके था, 4000 माइनस कर देते थे और नेट रिजल्ट जो आता था वो हम जोड़ देते थे, यही तो करते थे। लेकिन अब क्या कह रहा है कंपनी कि भैया हम सिर्फ कॉल्स इन एरियर तक इसको सीमित नहीं रखें। ठीक है, तो जब कॉल्स इन एरियर तक सीमित नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे? रूप बदल देंगे और उस ग्रुप का नया नाम दे देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बोलो समझ में आया? है ना? सिर्फ कॉल्स इन एरियर होता तब तो हम कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं। जैसे ही इसका फॉरफीचर हो गया, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? काट देंगे और इसका एक नया नाम दे देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, और आपको पता है कि सर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, इस अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? ठीक है ना, कौन सा अमाउंट आता है बताओ? सर जितना उस फॉरफिटेड शेयर पे पैसा मिला। ठीक है, ओके, तो कौन कौन सा पैसा मिला? तो देखो पहले ये देखो, एप्लीकेशन पे कितना था? 1 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना था? 2 रुपया। फर्स्ट कॉल पे कितना था? 3 रुपया। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना था? 4 रुपये। ठीक है, अब शेयर होल्डर कौन सा इंस्टॉलमेंट फेल किया? सर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो कौन कौन सा पैसा उसने दे दिया?
सर कौन कौन सा दे दिया? एक तो ये दे दिया है फर्स्ट कॉल का, एक अलॉटमेंट का और एक एप्लीकेशंस का। ठीक है, ये 3 पैसा दे दिया। तो कितना दे दिया? ₹6। तो मैं कह सकता हूँ 1000 शेयर्स पे 6 रुपया करके मिल गया, तो दैट इज कितना मिल गया? 6000 रुपये मिल गए। ठीक है, तो ये जो 6000 मिल गए, तो वही चीज़ देखो यहाँ पे भी आता है, लेकिन हमें क्या है थोड़ा सा अलग से कॉन्सेप्ट से समझाना पड़ता है इसको। तो ये जो 6000 है, अब क्या करेंगे? ठीक है, और हमारे पास अब वो कैटेगरी नहीं है। अब ये जो कैटेगरी, ये पहले किस कैटेगरी में जाती थी? नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये कोई कैटेगरी में नहीं जाएगा। जब शेयर फॉरफीचर हो जाएगा, वो किसी कैटेगरी में नहीं जाएगा, ये दोनों के साथ, ठीक है ना, दोनों कैटेगरी के साथ जुड़ जाएगा। और लास्ट में एक लिखेंगे हम, ऐड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आई? ये ला, ये मैं अभी समझा देता हूं। देखो पहले हमें पता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है। कितने? सर इधर देखो, 3,99,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, इसको हम इनर कॉलम में लिखते हैं 39,90,000। फिर अगर कोई सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप होता, तो हम लिखते, हमारे पास यहां कुछ नहीं है तो हम इसको डैश छोड़ दे रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं जस्ट समझाने के लिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद हम यहां पे क्या करेंगे? प्लस कर देंगे ऐड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना? 6,000 रुपीज। तो देखो बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना बताओ सिर्फ। अब समझ में आया ना कि ये किसी हेड में नहीं जाएगा। ठीक है ना, शेयर फॉरफीचर किसी हेड में नहीं जाएगा, ना तो इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा। इन सब का टोटल होने के बाद हम अलग से इसको क्या करते हैं? जोड़ देंगे। ये ठीक है ना, ये हम जोड़ देंगे लास्ट में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो फिर से सुन लो, 4 लाख में 1000 था कॉल सीनियर, बाकी गुड बॉय। गुड बॉय का हमने लिख दिया, इन्होंने पूरा पैसा दे दिया, कंपनी ने भी पैसा मांग लिया। 1000 का जो था वो कॉल्स इन एरियर था पहले, लेकिन उसको हम लोग बाद में क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। तो वो 1000 शेयर्स पे 6 रुपया मिल गया था, 6000 हमारा क्या हो जाएगा? शेयर फॉरफीचर के नाम पे चला जाएगा। अब ये शेयर फॉरफीचर किस हेड में जाएगा? किसी हेड में नहीं जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? अलग से टोटल कर, जब दोनों का टोटल हो जाएगा उसमें हम जोड़ देंगे ऐड शेयर फॉरफीचर अकाउंट बोल के। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 39,96,000। तो ये हमारा अल्टीमेट आंसर आ गया 39,96,000। ठीक है, और यही हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा प्रेजेंटेशन में। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ बैलेंस शीट में इसको पुट कर दे 39,96,000। चलो बात समझ में आई? ठीक है, ओके, डन, क्लियर है? चलो हाँ पूछो। हाँ, तो पहले 4 लाख है टोटल, विपुल का अलग कर दो तो बाकी कितने बचे? 3,99,000। 2 बातें पूछो, क्या कंपनी ने आपसे सारे पैसे मांग लिए थे? इन्होंने कहा हाँ। क्या आपने सारे पैसे दे दिए थे? हाँ। तो ये कहाँ चले गए? फुल्ली पेड अप में। जो 1000 था तो वो कॉल्स इन एरियर था, तो कॉल्स इन एरियर में जब होता था तो हम क्या कंडीशन रखते थे? पूछते थे कि कंपनी ने आपसे पैसा मांग लिया, हाँ। क्या आपने सारे पैसे दे दिए? ना। तो हम सिर्फ कॉल्स इन एरियर होता था तो हम कहाँ लिखते थे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। बट वो कॉल्स इन एरियर नहीं रहा, अब उसका नया नाम हो गया शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, तो 1000 शेयर्स पे कितना मिल गया था? एप्लीकेशन का 1 रुपया, अलॉटमेंट का 2 रुपया
और फर्स्ट कॉल का 3 रुपया, 6 रुपया, दैट इज 6000। तो हम क्या करेंगे, इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट को ना इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे, जोड़ के जो आएगा अल्टीमेट रिजल्ट उसको हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। क्लियर है? ओके डन। चलो कॉपी कर लो। जूम कर दूं? लो मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको पूरा दिखाई दे। पहले यहां तक कर लो। हो गया? चलो अब ये पूरा पोर्शन देख लो। डन हो गया बेटे सबका? हो गया आपका भी? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष दे का ही है, अनसॉल्व क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना? अगर आपको आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ। ठीक है, ओके ले लिया। यूट्यूब वाले बच्चों से भी कह रहा हूँ मैं, आप भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप घर, ठीक है ना? और जिनके पास बुक है वो ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो लिखें फटाफट। लिख लिया? चलो अब देखो देखो फिर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम किधर चलेंगे? चलेंगे सर पहले फॉर्मेट की तरफ। हम पहले फॉर्मेट बनाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, है ना, जिससे हमारे को क्या होगा, सॉल्व करने में सुविधा होगी, है ना? तो हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर ले ले। चलो चलो आ जाओ। ओके, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, रुपीस। ठीक है, पहले इसको फिल कर लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब तो आपको बैलेंस शीट भी याद हो गया होगा ना? मेन यही है, पूरे बैलेंस शीट का मेन जो चर्चा करने वाला चीज है वो यही है। बाकी चीज तो अधिकतर आपके थ्योरी के काम के हैं। ठीक है, ओके। फिर नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। ए शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। ओके, लिख रहे हो? साथ साथ लिखो, है ना? नोट्स टू अकाउंट। जहां भी है बेटे आपको दिक्कत है, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स नहीं, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। मैं कह रहा हूं ना, आज की क्लास और खत्म होने दो, फिर आप चैंप बनोगे, चैंप, लिटिल चैंप नहीं, सीनियर चैंप, है ना? चलो डीआईडी में जाना है क्या? जो लिटिल चैंप, अब आप सीनियर हो गए, अभी भी आप जूनियर समझते हो अपने आप को, लिटिल कह रहा लिटिल चैंप में जाएंगे, बताओ हैं? मैं तो आपको वर्ल्ड कप में भेज रहा था।
चलो हो गया, ठीक है। आ जाओ, पर्टिकुलर्स रुपीज। हाँ, आज निगाहें टिकी रहेगी। अभी कुछ देर बाद मैच स्टार्ट होने वाला है ना, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का। बताओ, आज हम अफगानिस्तान के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे और दुआ भी करेंगे कि वो जीते। नामीबिया से जीत जाएगी इंडिया। स्कॉटलैंड अच्छी टीम थी, थोड़ा सा अच्छे थे उसके ओपनर, वो अगर चल जाते ना तब भी कोई बात होती, ठीक है ना। चलो, जीतेगी जीतेगी, आज अफगानिस्तान जीतेगी, है ना। आज जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इस जगह आज अफगानिस्तान का नारा लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर में चालू हो जाएगा मैच, है ना। देखना आप जाके लाइव आप, ठीक है। मैसेज कर देना मेरे को बीच बीच में, मैं अपडेट लेते रहूँगा बीच बीच में, टेंशन ना लो, ठीक है ना। मैं अपडेट लेते रहूँगा। देखो आ जाओ, दिनकर लिमिटेड हैज ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। तो बता दिया आपको ऑथराइज कैपिटल, कितना नंबर ऑफ शेयर्स है ये नहीं बताया। नालायक है, सारे बदमाश है, हमारे बच्चों को तंग करते हैं, कहते हैं कि सर ये चाहते हैं कि आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को नंबर ऑफ शेयर्स निकालने नहीं आता। बताओ कैसे कैसे ख्याल के लोग हैं। अरे हमारे बच्चे ऐसे शेर है कि आपका हिसाब किताब कर दे, है ना। चलो, तो हमारा ऑथराइज कैपिटल कितना हो जाएगा, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। चलो कितने हो गए, 50 लाख रुपीज। यहां तक ठीक है। हाँ सर, आगे बढ़ो। फिर कह रहा है द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स, ठीक है, वेयर एज एप्लीकेशन फॉर 36,000 वेयर रिसीव। देखो सब्सक्राइब कितना हुआ है 36, इशू कितना है 40,000, तो हम क्यों दिमाग लगाए सर। तो इशू में लिख दे पहले 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बेवकूफ बनाता है आप लोग को, है ना। कोई बात नहीं, हम तैयार है एग्जाम के लिए, हम तैयार है, हर चीज के लिए तैयार है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चंस, धीरे धीरे चलते हैं। कह रहे 36,000 के लिए मिला, ओहो देखो नंबर ऑफ शेयर्स का फर्क आ गया ना। मैंने कहा था फर्स्ट क्लास में, है ना, पहला लेक्चर में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितना इशूड नंबर ऑफ शेयर्स है उतना सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर में फर्क हो सकता है अगर अंडर का कंडीशन है। तो अंडर कंडीशन आ गया, सिचुएशन कौन सा आ गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो कोई बात नहीं है, हम सीख चुके हैं सर, आप हमें ये सब बातें ना बताया करो, हाँ है ना। आप तो आगे बढ़ो बस, ठीक है ठीक है। फिर कह रहा है ऑल कॉल्स वेयर मेड, कंपनी ने सारे पैसे बुला लिए, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, वापस से जब देखो तब एक्सेप्ट, छोड़ के साथ चला करो नालायको, आप साथ चला करो सबके। हमारे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, फिर 2 हेडिंग नहीं बनाना पड़ेगा। चलो, फॉर 500 शेयर ऑन विच फाइनल कॉल ऑफ ₹20 वॉज नॉट रिसीव। चलो ये बताओ मेरे को, सबसे पहले ये बताओ इस लाइन से आपको क्या समझ में आया। फिर से सुन लो, कंपनी ने सारे पैसे बुला लिए, सारे पैसे मिल गए, सिर्फ 500 शेयर्स पे फाइनल कॉल का ₹20 नहीं मिला। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना मिल गया। सर आप कहोगे सर ₹80 मिल गए, इधर देख लो 100 में से 20 नहीं मिले। वो एक डायलॉग याद आता है मेरे को, बहुत पुराना डायलॉग है, 100 में से 90 बेईमान,
फिर भी मेरा देश महान, तो 100 में से 20 बेईमान ठीक है, तो 80 ईमानदार, ठीक है ना। अब याद आएगा ना, 100 थे, 100 में से 20 बेईमान, फिर भी 80 मिल गए, ठीक है ना। चलो 80 मिल गए, चलो इतना हमें पैसा मिल गया, है ना, ये हमारे को मिल गया, कोई मिल गया, कौन मिल गया, 80 रुपया मिल गया। चलो ये अभी सिर्फ कॉल्स इन एरिया के बारे में बोला है, आगे पढ़ते हैं। द कंपनी फॉरफिटेड ओनली 200 शेयर्स। ओह माय गॉड, पिछले सवाल में क्या था, पूरे के पूरे फॉरफिटेड थे, अब क्या किया, सिर्फ पार्टली फॉरफिट किया है। तो क्या दिक्कत है सर, बताओ ना, आपको कोई परेशानी है तो बताओ, हम सॉल्व करते हैं। ना बेटे ना, थोड़ा सा इंतजार करो, सर को मौका दो समझाने का। सर सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे ये बता दो हमारे को। सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर थे 36,000, ठीक है। इधर आ जाओ बेटे, 1 2 कितने बनाऊं बताओ सर, 36,000 पूरा बना दो। हाँ बेटे, ठीक है, आप आना फुर्सत में, ठीक है, और हम आप मिलके बनाएंगे। जो कॉल्स इन एरियर हुआ है ना, उसका तो मैं बनाऊंगा, और बाकी जितने बचेंगे उनका आप बनाना, ठीक है। तो इन सब के पास कितने शेयर्स थे, इन सब के पास 36,000 शेयर्स थे, ठीक है। और कितना शेयर्स कॉल्स इन एरियर में गया था, 500। चलो तो सर 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, ठीक है, तो बाकी कितने थे, 36,000 माइनस 500 दैट इज 35,500। ये किसके है, ये है इनके, ये हिस्सा किनका है, इनका, ठीक है, और ये हिस्सा किसका है, इसका, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है सर। 500 शेयर्स का क्या हुआ था पहले, कॉल्स इन अरियर, बोलो हाँ या ना, ठीक है, ओके सर। फिर क्या हुआ, इधर आ जाओ, कह रहे 500 में से हम जो कॉल्स इन एरियर हुए थे उनमें से हम 2 हिस्सा बना देंगे। पहला कह रहा है कि 300 शेयर्स और दूसरा 200 शेयर्स। कह रहा है 500 में से 300 शेयर्स जो है अभी भी कॉल्स इन अरियर के नाम से है, और ये जो 200 शेयर्स बचे इनका रूप बदल गया, ठीक है ना। मैं इसका रूप बदल गया और इसका नाम लिख दिया मैंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओ माय गॉड, और ये जो बचे हैं ये पूरे के पूरे जो 35 या 500 है ये हमारे कहाँ चले जाएंगे, फुल्ली पेड अप, क्योंकि कंपनी भी सारा पैसा बुला ली, इन्होंने सारा पैसा दे दिया। और ये जो 500 शेयर्स है इनमें ये है नालायक, मेरी तरह आपकी तरह। किसने कहा, आप तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, बैड बॉय, और ये हो गया बैड बॉय का दूसरा रूप, ठीक है ना। ये है डॉन नंबर 1, इसको नाम दे दूं डॉन नंबर 1, मूवी आती है ना, ये है डॉन नंबर 2, ठीक है। डॉन नंबर 1, डॉन नंबर 2, पहले नंबर 1 आया, नंबर 1 का दूसरा रूप डॉन नंबर 2, ठीक है। डॉन नंबर 3 हाँ आएगा जब री इशू करेंगे तब ठीक है ना। तो डॉन नंबर 1 और डॉन नंबर 2, डॉन नंबर 2 कहाँ चला जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें डॉन नंबर 2 को जोड़ देंगे, है ना। अभी आपको दिखाया था, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब करें इसको सवाल को पूरा। तो पहले किसका बनाएंगे हेडिंग, 35,500 का, तो बना दो सर, क्या दिक्कत है, ठीक है। 35,500 का बना देते हैं। 3500 पहले हेडिंग लिख दे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, कितना 35,500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, है ना।
क्योंकि 100 रुपया बुलाया था कंपनी ने, 100 रुपया पूरा दे दिया। तो ये हो गया इनर कॉलम में 35,50,000। ओके, ये काम हमारा पूरा हुआ। सर उसके बाद कॉल्स इन एरियर हमारा 500 था। नहीं सर, आप गलत बता रहे हो। डॉन नंबर 1 कौन था? 500 में से सिर्फ 300 अभी डॉन बैड बॉय रहा। क्या पूरा बैड बॉय है? नहीं सर, अब बैड बॉय में से 2 कैटेगरी हो गई, तो हम इसको भूल जाएंगे। अब इन 2 कैटेगरी के बारे में सोचेंगे। डॉन नंबर 1 में कितना था? 300 शेयर जो कॉल्स इन एरियर थे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो इनसे 300 शेयर्स पे कितना लेना था? तो 300 शेयर्स पे कितना? ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने पूरा पैसा बुला लिया था। बोलो हाँ या ना। सर इसको अंदर रख दो ना। ठीक है, लो 1 2 30,000 बुलाया था, उसमें से कितने डूब गए? लेस कॉल्स इन अरियर। 500 या 300 बताओ, कौन बताएगा? सर 300 रहे, ये तो आप भूल जाओ। अब इसके तो 2 कैटेगरी हो गए, इसको तो हमने मार दिया, अब इसको 2 को जिंदा किया है। 300 शेयर्स पे 20 रुपया नहीं दिया था, 100 में से 20 में मार बेमान। तो कितना आ गया? 300 इंटू 20 दैट इज 6,000। तो सर 6,000 माइनस कर दो, तो बाहर कितने चले गए? 24,000। चलो ये क्लियर है। और सर एक चीज़ तो आप लिखे ही नहीं। मैंने कहा बोलो बेटे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में सर 200 शेयर्स। ठीक है, 200 शेयर्स पे कितना मिल गया? 100 में से 20 नहीं मिला तो 80 रुपये मिल गए। तो ठीक है सर, कितना हो गया? 16,000। चलो सर अब इन तीनों को जोड़ो फटाक से। 24,000 इतना, तो ये कितने आ गए सर? 35,90,000 आ गए बेटे। जल्दी से लिखो। उफ, आ गए? यस सर। चलो चलते चलो। इसको हम कहाँ रख देंगे? उठाते यहाँ से, देखो चलो चलते चलो यहाँ रख दिए 35,90,000। चलो ठीक है बेटे, ओके। कॉपी करना है? हाँ सर कॉपी तो करेंगे। कैसी बातें कर रहे हो? कॉपी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। काश ऐसे मिल जाए, बोर्ड में भी देखने को मजा आ जाए। सर मिलेगा बेटे, जरूर मिलेगा। आपका कोई हक छीन सकता है क्या? साडा हक एथेरक। ठीक है बेटे, मैं बात करता हूं सीबीएसई वाले से। ऐसे नालायकों के लिए कुछ तो आप इंतजाम करो, है ना? ना सर ऐसे ना कहो, नालायक। चलो, ये नहीं कि सर हम पढ़ ले हमारे नंबर आ जाएंगे। चलो हो गया कॉपी? हो गया? ये देख लो सर, थोड़ा सा जूम कर दे प्लीज। लो मैं इसको फिर से दिखा दूं इतने पोर्शन को पहले। चलो इतना कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया? चलो अब यहां से यहां तक ये डायग्राम कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए, मेरे को पता है। ठीक है, चलो हो गया। आखिरी क्वेश्चंस, शेयर कैपिटल का फिर खत्म। ठीक है ना? आ जाओ सर। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम रिजर्व एंड सरप्लस सीखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? छुट्टी होगी, फिर आप मैच देखना। एग्जाम गया ऐसे कराने, है ना? एग्जाम की तो ऐसी की तैसी। हम तो पहले आज अफगानिस्तान को जिताएंगे, फिर इंडिया को जिताएंगे। जब इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आएगी तब हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, है ना? चलो अच्छी बात है।
देखता हूँ कौन पहले करता है, मैं या आप। सर आप ही करो, आप करोगे तो हम आपकी राह पे चलेंगे। वो तो मेरे को पता है बेटे, आप तो हमारी राह पे चलोगे, है ना। चीटिंग वाली राह पे मत चलो, कॉपी करोगे तो फिर पछताओगे। करेंट ईयर रुपीस, प्रीवियस ईयर रुपीस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ठीक है, मैं इसको पहले लिख जूम कर दूं, चलो अब ठीक है। लिखो, साथ साथ लिखना है बेटे, बातें नहीं करना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सर हम बातें तो करते ही नहीं है, आप ही बातें करते हो हमारे साथ। ठीक है बेटे, मैं आज से बोलना बंद, कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से आपसे बातें करना बंद। सर आप नाराज हो रहे हो? ना ना बेटे, मैं नाराज क्यों हूँगा आपसे, है ना। आपसे नाराज हो के मैं कहाँ जाऊँगा। ठीक है सर, लिखो, बातें नहीं। नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर 1, ठीक है ना। यहाँ डॉन नंबर 1 मत लिख के आ जाना एग्जाम में एग्जामिनर फिर तो आपका इनकाउंटर ही करेगा सीधे, ठीक है ना। लिखो, पर्टिकुलर्स रुपीस ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हो गया, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, फिर हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। सर शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस में भी क्या इतना ही टाइम लगेगा? नहीं बेटे नहीं, वो तो बस 15 मिनट का टॉपिक है, फिर खत्म, ठीक है। चलो, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड बताओ, ठीक है, इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इंटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स, कुछ नहीं है तो इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओह, ये डर गया बेचारा, इस बार मेरी बातों से डर गया, कह रहा है कि लो हम बच्चों को नंबर ऑफ शेयर्स लिख के दे देते हैं, तो हम पुट कर दे ऑथराइज कैपिटल में, है ना, ऑथराइज कैपिटल है, ठीक है। तो लिखो 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना हो जाएगा बेटे? 50 लाख, ठीक है, हो गया। चलो फिर आगे पढ़ते हैं, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शंस टू पब्लिक एट पार, ठीक है सर, कोई बात नहीं, पार पे करो या प्रीमियम पे करो, प्रीमियम को हम कंसिडर करते ही नहीं है, प्रीमियम का पैसा हम रिजर्व एंड सरप्लस में डालते हैं, ठीक है। द कंपनी इशू 1 लाख शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक एट पार, बस हमें और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कह दिया बस कि इतना के लिए बुलाया था, जितना के लिए बुलाया था हम उतना के लिए लिख देंगे, दैट इज 10 लाख। कोई दिक्कत? नो सर। चलो यहां तक हो गया, चलो अब आ जाओ कहानी स्टार्ट। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर। हाँ सर, अभी तक तो हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट कभी अलग कभी एक साथ देखे ही नहीं। कोई बात नहीं, मैंने कराया था, याद करो, लमसम में जब कंपनी पैसा मांगती है, ठीक है। आ जाओ, ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹5 पर शेयर, ठीक है। तो 3 + 2 5 और 5 10, ठीक है, कोई बात नहीं।
द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, फुल सब्सक्रिप्शन का सवाल है सर, फुल हो अंडर हो हमें उसे क्या लेना देना। ठीक है, मेन जो लाइन है यही है, ऑल कॉल्स वेयर मेड, मतलब कंपनी की तरफ से सारा पैसा बुला लिया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई, एंड वेयर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट को ना, ये ख्वाब से एक दिन ऐसा होगा, ठीक है ना, कहीं जाना होगा कह देंगे एक्सेप्ट, ये पोपट लाल है ना, कैंसिल चलो, एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय रोहन। ठीक है, 1000 शेयर्स था रोहन के पास जिसपे वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया 5 रुपया करके, तो कितना हो गया 5000 रुपीज। ही शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। चलो सबसे अच्छी बात क्या बताओगे सर, सारे शेयर्स उसके फॉरफिट हो गए, इस बार डॉन नंबर 1 डॉन नंबर 2 करने की जरूरत नहीं, सारे के सारे सिर्फ क्या है बैड बॉय, हम पहले बैड बॉय था, इधर आ जाओ, इधर देखो, इधर आओ, यहां क्या था पहले बैड बॉय था, इसका नाम दे देते हम बैड बॉय, बैड बॉय के बाद वो बना डॉन नंबर 1, ठीक है ये लो, ठीक है, जो सिर्फ कॉल सी नहीं रह गया, और उसके बाद बना डॉन नंबर 2 जो शेयर फॉर फ्यूचर। अब समझ में आया मेरा कहने का मतलब, ठीक है सर चलो, तो इसका मतलब कंपनी सारे के सारे फॉरफिट कर दिए, ठीक है ना, तो इसका मतलब बैड बॉय के बाद डॉन नंबर 1 नहीं था, सीधे डॉन नंबर 2 पे चली गई, बहुत बढ़िया। और तो और कंपनी क्या की, उसके बाद सारे शेयर्स को फुल्ली पेड अप पे री इशू कर दिया। ओह माय गॉड, ठीक है, देखो री इशू की जो है ना, मैं एंट्री भी करूंगा और उसको समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे, समझने का काम पहले, उसके बाद लिखने का। तो पहले यहां तो इतना तो हमें पता है सर, 2 हेडिंग बनेगी, सब्सक्राइब, ठीक है ना, 2 हेडिंग बनाना पड़ेगा। पूरा फॉरफिट हो गया, हाँ, और फिर पूरा का पूरा री इशू हो गया, नहीं बनाना, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। क्यों नहीं बनाना मैं आपको अभी बताता हूं, जब आपको समझा दूंगा तो पता चल जाएगा आपको भी कि सर आपने कैसे सोचा। देखो बता दूंगा कि आप भी एग्जाम में कैसे सोचोगे। यहां से हम चालू करते क्योंकि हमें एक लाइन में हो जाएगा। सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे सर फुल, है ना, 1 लाख के लिए बुलाए थे, और सॉरी 1 लाख के लिए हमने बुलाया था, और 1 लाख शेयर्स सब्सक्राइब हुए थे। ठीक है, फिर से आ जाओ, डायग्राम बनाते हैं। चलो ये है डायग्राम, इन सभी के पास 1 लाख शेयर्स है, ठीक है, 1 लाख शेयर्स है सबके पास, और इसमें से एक है जिसके पास कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स है, जिसका नाम था रोहन इसका नाम था रोहन, जिसके पास 1000 शेयर्स थे। तो बाकियों के पास कितने शेयर्स होंगे बताओ सर? 99,000 शेयर्स होंगे, पूछने की क्या बात है, ठीक है। इन सब के पास कितने हैं? 99,000 शेयर, और इसके पास कितने हैं? 1000 शेयर्स, ठीक है। अब जैसे ही रोहन ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है ना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल नॉट गिवन, ₹5 पर शेयर, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलो मैं इसको जूम कर दूं, अभी तो मैं फिलहाल इसी की जरूरत है ना, ये समझ में आ गया तो फिर क्या दिक्कत, ठीक है सर, ₹5 पर शेयर, ठीक है, ओके सर। तो पहले ये क्या बनेगा, जैसे ही पैसा नहीं देगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड बॉय, ठीक है सर, बैड बॉय हो गया। बैड बॉय के बाद फिर कंपनी ने पूरा इसका फॉरफिट कर दिया, पूरा शेयर फॉरफीचर हो गया, तो ये क्या बन गया बोलो? डॉन नंबर 2, है ना, पिछले कॉल सिनेरियो तो है नहीं, ठीक है, 2 पार्ट में किए थे, बैड बॉय से कॉल सिनेरियो, तो जिसको हम डॉन नंबर 1 बोले थे, और जब फॉरफिट कर दिया तो डॉन नंबर 2। चलो डॉन नंबर 2 के बाद अब आ गया री इशू,
तो ये हमारा क्या बन गया, डॉन नंबर 3। ओ माय गॉड, बस खत्म। जैसे ही रीइश्यू किया, कह रहा पूरा शेयर रीइश्यू हो गया फुल्ली पेड अप। तो जैसे ही पूरा शेयर फुल्ली पेड अप रीइश्यू हो जाएगा ना, तो ये कहां चला जाएगा, अच्छे कैटेगरी में। ठीक है ना, याद रखना, जब रीइश्यू होने के बाद फुल्ली पेड अप बोल दिया ना, जैसे फुल्ली पेड अप बोला तो ये वापस से अच्छे वाले कैटेगरी में चला जाएगा 1000 शेयर्स। तो ये कितने हो गए वापस से, 1 लाख शेयर्स बन गए फुल्ली पेड अप। अब बात समझ में आई। ओ, इसका मतलब डॉन नंबर 3 वो फुल्ली पेड अप में चला जाएगा अगर वो फुल्ली पेड अप पे रीच हुआ है तो। सर अगर फुल्ली पेड अप पे ना होता तो क्या होता, फिर वो नॉट, अगर फुल्ली पेड अप पे नहीं होता तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप पे चला जाता। ठीक है, अब मैंने यहां पे आपको वादा किया था, सॉरी, ठीक है ना, स्क्रीन हिल लग गया। चलो, मैंने यहां पे आपको वादा किया था कि बेटे ये मैं समझा दूंगा कि आप भी कैसे सॉल्व करोगे 1 सेकेंड के अंदर। तो मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने देख लिया था कि उस बंदे डॉन नंबर 3 को फुल्ली पेड अप पे रीइश्यू कर दिया। जैसे फुल्ली पेड अप पे रीइश्यू कर दिया तो ये वापस से कहां चला गया, फुल्ली पेड अप के कैटेगरी में। इसका मतलब अब फुल्ली पेड अप कितने शेयर हो गए, 1 लाख। तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख 1 करोड़ हो जाएगा ना, 1 करोड़ हो जाएगा कि 10 लाख, 10 लाख। 100 ईच है, 10 ईच है, सॉरी 10 ईच। ठीक है, मैं काट देता हूं, यहां लिख देता हूं 10 ईच। तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख। बोलो समझ में आया। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? नो सर, बोलो, हाँ बोलो। रीसू में दिक्कत आ रही है। लो, पहले बैड बॉय था, कॉल्स इन एरियर, जब पहला शुरुआत होता है तो बैड बॉय कॉल्स इन एरियर, लेकिन वो कॉल्स इन एरियर का जब 2 टुकड़ा होता है, कॉल्स इन एरिया से फॉरफीचर, तो हम डॉन नंबर 1 डॉन नंबर 2 लिखते हैं। फॉरफीचर को हमने बोलेंगे डॉन नंबर 1। अगर यही 1000 में से मान लो 200 फॉरफीचर होता, 800 कॉल्स इन एरियर में ही रहता, तो हम उसको बोलते हैं डॉन नंबर 1। यही तो हमने समझाया। तो डॉन नंबर 1 था नहीं, पूरा का पूरा डॉन नंबर 2 बन गया शेयर फॉरफीचर। जैसे ही रीइश्यू कर देंगे डॉन नंबर 3 हो गया। और ये क्या हो गया, कह रहा है पूरा शेयर्स को हमने 1000 को रीइश्यू कर दिया फुल्ली पेड अप। जैसे फुल्ली पेड अप हो गया तो ये गुड बॉय के कैटेगरी में चला जाएगा। फुल्ली पेड अप नहीं होता तो ये अभी भी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में रहता। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो ओके। तो हम क्या करेंगे सर, इस 10 लाख को हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट में पुट कर दे। सर पुट कर दो बैलेंस शीट में इस 10 लाख को यहां पे। चलो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आप कॉपी कर लो धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, आराम से कॉपी करो समझ के। समझ तो आपने लिया है ना। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट इसका ये रहा। सर एक गाना गा दो, है ना, गाना गा दे। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में ख्वाबों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ठीक है, खुश? चलो आगे बढ़ो। अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है
रिजर्व एंड सरप्लस का टॉपिक, ठीक है ना। बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आप खुद देखोगे ना तो भी आप समझ जाओगे कि सर क्या था इसमें समझाने लायक। मैं तो खुद आपसे कह रहा हूँ कुछ नहीं है बेटे इसमें समझाने लायक। मैं तो क्या कहूँ, बताओ मैं क्या कहूँ, है ना। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या कहूँ। शराब, चलो आ जाओ। कैसे कैसे वीडियो बनाते हो आप, चलो पता नहीं क्या क्या चलेगा, आ जाओ। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है सर? रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट्स, एक तरह से, है ना। ओके, देखो हम इसको कैसे समझेंगे सर? हम इसको ऐसे समझेंगे, ये हमारा मान लो कोई मटका रखा हुआ है, पिगी बैग होता है ना, आप लोग पैसे जमा करते हो पिगी बैग में, करते हो ना पिगी बैग में। मटका मतलब पानी वाला मटका नहीं, पिगी बैग, गुल्लक, हम लोग गुल्लक कहते हैं, है ना। तो मान लो ये गुल्लक है, ठीक है ना। अब ज़्यादा मत करो, ज़्यादा करोगे तो ये गुल्लक कुछ और बन जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब इस गुल्लक में आपके पास पहले से कुछ पैसे पड़े थे, ठीक है। ये देखो पहले से कुछ पैसे पड़े हुए थे, कब? साल के शुरुआत में, 1/4, मैं मान के चल रहा हूँ करेंट ईयर हमारा इस साल था 18-19। जब मेरा साल चालू हुआ 1 अप्रैल 2018 और हमारा साल कब ख़त्म होता है? 19। तब मेरे साल के शुरू में मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, ये देखो ब्लू पेन से मैं लिख रहा हूँ, ये मेरे पास पड़े हुए थे। सर डायग्राम को और थोड़ा जूम करो, लो मैं थोड़ा और जूम कर दूँ, अब ठीक है। हाँ सर, ये मेरे पास पहले से पड़े हुए थे ओपनिंग में, इसको हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ कुछ, सॉरी एक सेकेंड, माइक फिट कर लूँ, ठीक है, ठीक है, आ रहा है आवाज़, ठीक है। अब देखो कुछ पैसे मैंने मेहनत करके इस साल कमाए, ड्यूरिंग द ईयर मैंने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, ठीक है। मेहनत करके मैंने पैसे कमाए इतने, ये हुए हमारे ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। ये हमारा इस साल इतना आया, और जैसे इतना आया हम क्या किए, उसमें से मेरा मटका जैसे भरने लगा, मेरे मन में लालच आ गया और मैं क्या किया, इसमें से कुछ पैसे मैं यूटिलाइज कर लिया। जैसे यूटिलाइज कर लिया तो अब मेरा बैलेंस कहाँ तक रह गया? यहाँ तक। तो दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। यही फंडा पे आपका क्या है, पूरा रिजर्व एंड सरप्लस टिका हुआ है, ठीक है। सर कुछ रिजर्व एंड सरप्लस के नाम बता दो हमें, ठीक है, लिखो। देखो आप जिसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते थे ना 11 में, उसको यहाँ पे इस नाम से बुलाया जाता है। नंबर 1, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट मत लिखना, ठीक है। और इसी को हम लोग कई बार सरप्लस के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। दूसरा जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व। तीसरा जो मोस्ट पॉपुलर है ना, वो मैं लिखा रहा हूं, और कुछ ऐसे भी आएंगे जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। सर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये आप पढ़ोगे टर्म 2 में, जो, ठीक है, ओके। फिर है आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर ये कहाँ, ये भी टर्म 2 में आएगा? नहीं बेटे, ये आप पढ़ोगे जब आप बीकॉम में जाओगे, रिडम्पशन करोगे प्रेफरेंस शेयर्स का। ये डिवेंचर का रिडम्पशन,
ये प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन। सर इसके अलावा कंटिंजेंसी रिजर्व, सर इसके अलावा डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। ओहो, ये भी आपको मैं समझाऊंगा जब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करेंगे। सर इसके अलावा और, ठीक है, कितने नाम लिखूं? नाम की कोई सीमा रेखा थोड़ी ना है ना, बस जो मेन है आपका वो मैं लिखवा दिया। ठीक है यहां तक, ओके डन। चलो अब इसी बेस पे हमारा पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है, ठीक है ना। जो ये लॉजिक मैंने आपको समझाया, इसी लॉजिक पे आपको पूरा आपका ये रिजर्व एंड सरप्लस का कॉन्सेप्ट टिका हुआ है, ठीक है। चलो मैं बाकी का मैं नहीं बताता, एक बार सिर्फ पीएल का मैं तरीका बताता हूं जिससे आपको यहीं पे याद हो जाए। पीएल में कैसे लिखेंगे देख लो, जब सरप्लस की बारी आएगी तो कैसे लिखेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, मैंने बताया था, ये देखो मटका। सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस आता है, आप उसको ओपनिंग बैलेंस को लिखना, उसमें लिखना, ठीक है ना, सरप्लस फॉर द पीरियड। सर अगर लॉस हुआ तो भी यही लिखना, तब यहां पे प्लस का साइन मत देना, माइनस का दे देना, या फिर ऐसे लिखे रहने दो, सरप्लस फॉर द पीरियड। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस और लॉस हुआ तो ब्रैकेट में, बस ठीक है सर। तो यहां पे हो गया, ये जो निकल के आएगा दोनों को जोड़ने या प्लस माइनस करने के बाद इसे हम नाम देंगे अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। उसमें से हम माइनस कर देंगे लेस एप्रोप्रिएशन। हाँ वेरी गुड, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर पार्टनरशिप में भी तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन करते थे, बस उसी तरह जहां जहां आप डालोगे पैसे वहां कहां देते थे, बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे सर, सैलरी देते थे, कमीशन देते थे। उसी तरह यहाँ कहा जहां जहां आप इसमें से पैसे निकालोगे उसको क्या करते जाना, माइनस करते जाना, ठीक है सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम, किसने कहा सिक्योरिटीज प्रीमियम? प्रीमियम शेयर इश्यू करने से आता बेटे। ओ हाँ सर, इसके बाद DRR हैं सर। DRR क्या होता है, ये देखो इधर आ जाओ, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DRR, इसको बोलते हैं CRR। बात समझ में आई? ठीक है, बोलो बेटे बोलो। हाँ सर बात समझ में आई। चलो इसके बाद प्रोपोज डिविडेंड, ये भी माइनस कर देना, ठीक है। अब जो है अल्टीमेट रिजल्ट आएगा ये हमारा चला जाएगा बैलेंस शीट में, ओके डन। चलो अब ज़्यादा बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब सीधे सवाल पे आते हैं। जैसे जैसे सवाल होगा फिर हम सॉल्व करेंगे, फिर बातें समझ में आ जाएगी। कुछ भी नहीं है, शेयर कैपिटल से तो कुछ भी नहीं है अब तो। मज़ा आ रहा है आज की क्लास, है ना। लास्ट क्लास में आप लोगों ने मुझे गुस्सा दिया था, है ना, फालतू फालतू आप डिस्टर्ब कर रहे थे। चलो मैं पहली बार शायद गुस्सा किया था ना मेरा, है ना, आप लोग पे, तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थे आप उस दिन, सोच के आए थे क्या कुछ घर से? चलो कोई ना, आ जाओ। थोड़ा सा डांट भी जरूरी है, नहीं डांटोगे ना तो आप पढ़ोगे नहीं ढंग से, ठीक है ना। चलो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर करंट ईयर आ गया बेटे। इस बार आपका प्रीवियस ईयर का यूज आएगा, पक्का पक्का आएगा बेटे। बच्चे कह रहे थे सर प्रीवियस ईयर का कोई यूज नहीं आता क्या, मैंने कहा आएगा बेटे।
मैंने कहा भी था आपसे कि जब हम रिजर्व एंड सरप्लस करेंगे तब वहाँ हमारे क्या होगा, प्रीवियस ईयर का जो कॉलम है उसका यूज़ आएगा। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। सर शेयर कैपिटल लिखना है? नहीं, अब हम शेयर कैपिटल नहीं लिखेंगे। सर लिख दो ना। नहीं बेटे नहीं लिखूंगा, मैं रिजर्व एंड सरप्लस लिखूंगा। सर लिख दो एक बार। हाँ तो लिख दूं, चलो एक कह रहे हो आप तो लिख देता हूं। लो ए लिख देता हूं मैं, शेयर कैपिटल, जिससे आपका फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। चलो बच्चे कह रहे हैं सर लिख दो। नोट नंबर मैं इसी को 1 दूंगा इस बार। ठीक है ना, हमें सीखना है। रिजर्व शेयर कैपिटल सीख चुके हैं, अगर क्वेश्चन में रहा तो वो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बट फिलहाल तो हमें ये सीखना है, इसीलिए हमें ये सीखना है तो बोल के हम इसको नोट नंबर 1 डाल रहे हैं अब। ठीक है, चलो तो ये हमारा कंप्लीट शेयर होल्डर फंड्स का तैयार हो गया। एक आइटम और रहता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, वो हम थ्योरी क्लास में सिखाएंगे। ठीक है ना, चलो आ जाओ। नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस। चलो अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है ना, और सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी। आप बोलोगे काश ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाए, मजा आ जाए। चलो इधर आ जाओ बुक की तरफ। देखो, Z लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2017। पहले देखो ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस। साल कौन सा खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब 1/4/2017 से लेकर 31 मार्च 2018। ठीक है, तो मेरा ये हम बोल सकते हैं ये 31 मार्च 2017 का क्लोजिंग जो हमारा ओपनिंग बना। तो मैं इन सब को जोड़ू अगर तो कितना बनेगा सर, 2.5 लाख और 1.5 लाख कितना हो गया, 4 लाख, और ये 2 लाख और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपीस। ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस किधर लिख देंगे हम, इधर आ जाओ। हम ओपनिंग बैलेंस यहां पुट कर दे प्रीवियस ईयर वाले कॉलम में। ओपनिंग बैलेंस 6 लाख। सर हमारी इच्छा पूरी हो गई। चलो और भी इच्छा पूरी होगी, धीरे धीरे आ जाओ। सर हम कितने हेडिंग बनाएंगे, जितने मटके उतने हेडिंग। मटका नंबर 1, मटका नंबर 2, मटका नंबर 3। ठीक है ना, वहां क्या था, डॉन नंबर 1, डॉन नंबर 2, डॉन नंबर 3। यहां मटका नंबर 1, मटका नंबर 2, मटका नंबर 3। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018। ठीक है ना, इस साल पूरे साल 17-18 पूरे साल भर में हमें लॉस हुआ। लॉस किस में हुआ, जनरल रिजर्व में या कैपिटल रिजर्व में या स्टेटमेंट में, इसमें। सर इसमें लॉस हो गया, इसमें लॉस हो गया हमें कितने का, 7,10,000 का। मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूं, 7,10,000 को। ठीक है सर कोई बात नहीं। कह रहा है कैसे इसको आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे। लो हम दिखाते हैं अभी आपको बैलेंस शीट में भी और नोट्स टू अकाउंट में भी। तो सर हमारे पास कितने मटके हैं, सर पहला मटका है नंबर 1। ठीक है ना, नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस है, यहां 1 लिखा है तो इसीलिए हम यहां क्या लिखेंगे, ए। पहले मटके का नाम क्या था, जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व इधर आ जाओ। जनरल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2.5 लाख। ठीक है, हर मटके में सोचो पहले ओपनिंग इतना। क्या साल भर में मटके में कहीं से आया कुछ, नहीं सर। क्या जनरल रिजर्व को यूटिलाइज किए कहीं, नहीं सर, कहीं नहीं हुआ। तो जब कोई बदलाव हुआ ही नहीं इस मटके में, इधर देख लो ये मटका है, इस मटके में ओपनिंग बैलेंस कितना था सर, ओपनिंग बैलेंस था 2.5 लाख। आपको नहीं लिखना, मैं समझा रहा हूं, 2.5 लाख।
क्या कोई एडिशन हुआ? बताओ, क्या कोई इस मटके में कोई चेंजेस आया कुछ साल भर में कहीं से? नहीं सर। क्या कोई यूटिलाइजेशन किए हमने इसका? नो सर। जब कोई कुछ चेंज ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे हम बाहर लिख देंगे 2.5 लाख को आउटर कॉलम में। बात समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा मटके का नाम था हमारा कैपिटल रिजर्व। ठीक है सर। कैपिटल रिजर्व में कितना है सर? कैपिटल रिजर्व में है 1.5 लाख। क्या और कुछ चेंजेस? नो सर, कोई चेंजेस नहीं है, जैसे ये था वैसे था। तो हम इसको क्या कर दिए, आउटर कॉलम में लिख दिए 1.5 लाख। तीसरा मटके का नाम है हमारा, ठीक है ना, सरप्लस। ठीक है, सरप्लस ये हमारा हेडिंग है। ठीक है, सरप्लस में हमारे को किस किस चीज की जरूरत थी? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कितना था ओपनिंग बैलेंस? बताओ, इधर देख लो, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख। तो आप लिख दो इसको 2 लाख। फिर हम क्या करेंगे, सरप्लस फॉर द पीरियड लिखेंगे। ठीक है, इस साल हमने क्या किया, इस साल हमें 7,10,000 का लॉस हुआ सर, ये देखो। ठीक है सर, लॉस होगा तो हम इसको कहां लिख देंगे, माइनस में 7,10,000। ठीक है, 7,10,000 का लॉस हुआ था, हमने इसको लिख दिया 7,10,000 को लॉस में। ठीक है सर, दिस इज अवेलेबल लॉस, लेकिन और कहीं इसका अप्रोप्रिएशन हुआ ही नहीं सर, पैसे नहीं है तो कहां से अप्रोप्रिएशन? तो हम सीधे इसको बाहर लिख दे, माइनस में कितना, 5,10,000। बोलो समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर, 5,10,000। अब इन तीनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ना है, इसको माइनस करना है, तो ये कितने हो जाएंगे बताओ, जल्दी से बताओ सर। 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख माइनस 5,10,000, ये हो गए सर आपके 1,10,000 निगेटिव में। ठीक है, इस 1,10 को हम क्या करेंगे, इस 1,10 को हम पुट कर देंगे यहाँ पे 1,10,000। बताओ, 6 लाख था, ऊपर से 1,10,000 लॉस, मतलब 6 लाख तो गया ही गया, ऊपर से 1 लाख और 10,000 का, सॉरी 6 लाख तो गया ही गया, ऊपर से 1,10,000 का और लॉस हो गया। बताओ, कमाल है, हैं? चले कोई बात नहीं, हमें क्या करना, हमारी जेब से थोड़ी ना गया, जिस कंपनी का गया जेड लिमिटेड का वो सोचेगा। ठीक है, कॉपी कर लो। क्या सर सारे सवाल ऐसे ही है? बस खत्म, लास्ट आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है बस, उसके बाद तो खत्म है। मैं देखता हूँ कौन सा कराऊँ, आप कॉपी करो, कौन सा करे, कौन सा करे, कौन सा करे सर, बताओ हम कौन सा करेंगे। मैं यही देख रहा हूँ कि मैं कौन सा कराऊँ आपको बेटे। रिजर्व एंड सरप्लस का क्वेश्चन नॉट गिवन इन दिस बुक। ओके, हो गया, चलो इसको कर लो कॉपी फटाफट, जल्दी से देखते हैं कौन सा बच्चा करता है। ओके ओके ओके, डिस्टर्ब नहीं करो सर। हो गया सबका, आ जाओ। अब आप साथ साथ मेरे क्या करना, आप मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन नोट करो। सर आप लिखवाओगे? हाँ बेटे मैं लिखवाऊंगा आपको, साथ साथ लिखना। लिखो, एक्सिस बैंक लिमिटेड, दिख रहा है आपको? ठीक है, एक्सिस बैंक लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस
एज ऑन 1 अप्रैल 2017। ठीक है, ये एक रुपीस का कॉलम बना लो। इधर लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख। इधर लिखो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कितना 5 लाख। और जनरल रिजर्व लिखो, कितना लिखे 7 लाख। और क्या रह गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रह गया ना, पिछले बार में ये नहीं लिया था। एक सवाल इसका भी ले लेते हैं। चलो कितना 2 लाख। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखो इट अर्नड अ प्रॉफिट, चलो बढ़िया, इस बार प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ₹6 लाख फॉर द ईयर। एक बार प्रॉफिट कर लेते हैं, एक बार लॉस का हो गया। चलो 2 सवाल हो गए अलग अलग। एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, इट डिसाइडेड टू ट्रांसफर, ठीक है, जनरल रिजर्व रुपीस कितना डालें जनरल रिजर्व में, बताओ 3 लाख। ठीक है ना। और डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसमें कितना 2.5 लाख। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट, डायरेक्टर्स प्रोपोज डिविडेंड कर देते हैं ना। डायरेक्टर प्रोपोज्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹80,000। ठीक है, सो दिस items in balance sheet and notes to account। चलो लिख लिया, हो गया डन। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कितने मटके बनेंगे। सर मटका नंबर 1, मटका नंबर 2, मटका नंबर 3 और मटका नंबर 4। फिर ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट का बात कहाँ चला जाएगा बताओ। तो ये चला जाएगा सर आपके मटके नंबर 1 में। जनरल रिजर्व कह रहा है कि इट डिसाइडेड टू ट्रांसफर, ट्रांसफर कहाँ से होगा, तो इस मटके से पीएल से हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ट्रांसफर का मतलब क्या होगा, एप्रोप्रिएशन। ठीक है ना, इस मटके से निकलेगा और कहाँ चला जाएगा सर जनरल रिजर्व में। मैं इसको ग्रीन पेन से करता हूं, इसमें से निकलेगा जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में जुड़ेगा, इसमें माइनस हो जाएगा। फिर इसमें से निकल के डीआरआर में जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा। समझ गया, ठीक है। और फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड पे क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन हो जाएगा फाइनल डिविडेंड पीएल से। नहीं ये कोई मटका नहीं होता, ये कोई मटका नहीं है, ये आपकी लायबिलिटीज है। ठीक है ना, ये आपकी लायबिलिटीज है, करेंट लायबिलिटीज, बस याद रखना। ठीक है, चलिए करें, आ जाओ। तो हम पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं, एक ड्रॉप कर ले बैलेंस शीट जल्दी से, फिर हमारा ये सवाल खत्म। बैलेंस शीट कंप्लीट। बैलेंस शीट में तो एक ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स
नोट नंबर करंट ईयर रुपीस, प्रीवियस ईयर रुपीस। ठीक है, ओके। नंबर 1 इक्विटी, ठीक है, साल दे देना, अब हमें साल पता है ना, तो 31 मार्च 2018 क्लोजिंग है, और ये पिछले साल का था 31 मार्च 2017, या 17 है ना, पिछले साल 17 था, हाँ 17-18 है, 17-18 करंट ईयर है, और पिछले साल का क्या था बोलो, 16-17, तो 17 क्लोजिंग में आ गया। ठीक है, ओके। चलो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, ए रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब हम नोट्स टू अकाउंट बना ले। नोट नंबर 1, इसको नोट नंबर 1 दे दे, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, कितने मटके हैं पहले ये बताओ सर, पहले किसकी शुरुआत करें? जिसमें ज़्यादा झोल झाल है उसको लास्ट में रखो। सर सबसे ज़्यादा झोल झाल किस में है? इसमें, इसको लास्ट में रखो। उसके बाद आप किसी से भी स्टार्ट कर दो, बट हमारा सीक्वेंस यही है तो हम इसी सीक्वेंस में चलते हैं। चलो, पहले है सर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, चलो लिख लेते हैं। ए, सर यहाँ आपने दिया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, लिख लो, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस। ठीक है, तो पहले दे देते हैं हम लोग ए डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना था बोलो, ओपनिंग बैलेंस कितना था? इधर आ जाओ, मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा बस। सर ओपनिंग बैलेंस कितना था? 5 लाख। सबसे पहले मेरे को ये बताओ इन सब का ओपनिंग बैलेंस कितना हो रहा है? सर 5 3 8, 8 2 10 और 7, 17 लाख। सबको जोड़ोगे तो होगा ये 17 लाख बनेगा। ठीक है, इस 17 लाख क्या है? इस साल का ओपनिंग है, पिछले साल का क्लोजिंग, तो ये प्रीवियस ईयर का है, तो 17 लाख को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं पहले ये। अब बंद कर दो। ठीक है, अब आ जाओ डीआरआर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख, तो 5 लाख यहाँ लिख दे। ठीक है, ओके। अब फिर सर इसमें मटके में कहीं और से पैसा आया था क्या? सोच देखो, हाँ सर पीएल से ट्रांसफर होके आया था 2.5 लाख, तो लिख दो ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस 2.5 लाख। और कहीं यूटिलाइजेशन नहीं सर, कहीं यूटिलाइज नहीं हुआ, तो आप सीधे आउटर कॉलम में लिख दो 7,50,000। ठीक है, ओके। ठीक है, इधर आ जाओ, देखो पहले ये मटके में कितना था? डीआरआर में ओपनिंग में था सर 5 लाख, और आपने कहां से इसमें भरा? सर पीएल से भर के आया था। देखो पीएल एक मटका था, उस मटके से ट्रांसफर होके इसमें आया था कितना? 2.5 लाख। तो टोटल मटके में कितना रह गया? 7,50,000। वही चीज हमने यहां लिख दिया 7,50,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? जनरल रिजर्व। ठीक है, आ जाओ जनरल रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? जनरल रिजर्व। ओपनिंग बैलेंस, और इसमें आएगा ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस, है ना, ये भी तो सरप्लस से आया था कुछ। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना था जनरल रिजर्व में? ये देखो जनरल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस
7 लाख, और ट्रांसफर कितना हुआ है 3 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस 7 लाख और ट्रांसफर 3 लाख, तो कितना हो गया 10 लाख। और तीसरा हमारा मटके का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप रिजर्व भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना है 2 लाख। सब पीएल से ट्रांसफर होके नहीं आया बेटे, प्रीमियम कभी भी पीएल से नहीं आता, ये शेयर इशू करने से आता है। ठीक है, तो ना तो इसमें कोई एडिशन हुआ है ना कहीं इसका यूटिलाइजेशन हुआ है, तो हम सीधे कहाँ लिख देंगे 7 लाख को, सॉरी 2 लाख को कहाँ लिख देंगे आउटर कॉलम में। बात समझ में आई, बात समझ में आया? ठीक है ना, ना तो इसका कोई कहीं से एडिशन हुआ, मतलब एडिशन पीएल से कभी नहीं होता, ये शेयर इशू करने से होता है, और ना ही हम प्रीमियम को कहीं यूटिलाइज किए राइट ऑफ करने के लिए, तो जैसे था एज इट इज हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट हमारा आखिरी मटका सरप्लस। सरप्लस में हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कितना पड़ा था हमारे ओपनिंग बैलेंस में, ये आ जाओ 3 लाख, और कितने प्रॉफिट हुआ है 6 लाख। ठीक है, 3 लाख का ओपनिंग बैलेंस, और इसमें ऐड लिख देते हैं प्रॉफिट, ऐसे हम लिख दिए सरप्लस ड्यूरिंग द पीरियड या फॉर द पीरियड, एक ही बात है, 6 लाख। तो ये कितना आ गया 9 लाख। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। 3 जगह यूज हुआ था, पहला लेस एप्रोप्रिएशन कहाँ का यूज किए थे, 1 जनरल रिजर्व, 2 DRR, और 3 प्रोपोज डिविडेंड। ये 3 जगह यूज हुआ था। ठीक है, जनरल रिजर्व में हमने कितना ट्रांसफर किया था, ये देखो कितना ट्रांसफर किया था 3 लाख, तो 3 लाख माइनस कर दो। DRR में 2.5 लाख, 2.5 लाख माइनस कर दो। अब फाइनल डिविडेंड कितने का था 80,000 का, तो 80,000 माइनस कर दो। अब 9 लाख में से ये सब माइनस करो तो कितने बचेंगे देख लो, 9 लाख माइनस 3 लाख माइनस 2,50,000 माइनस 80,000, दैट इज 2,70,000। ठीक है, ओके। अब इसको जोड़ो, DRR का बैलेंस, जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस, सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्लोजिंग बैलेंस और सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस, सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा, यह आएगा 22,20,000। तो यह आ गया हमारा 22,20,000। ठीक है, कितना आ गया, इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो यह आएगा आपका, मैं यहां लिख देता हूं 22,20,000। ठीक है, ये यहां पे है, यहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं जूम कर देता हूं, आप देख लो, दिख रहा है 22,20,000। तो मैं यहां से काट दूं। ठीक है, 22,20,000 को आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में पुट कर दो। 22,20,000, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट खत्म। ठीक है, अब आप कॉपी करो एकदम आराम से निस्फिकर होके। हो गया, कॉपी कर लिए, यहां तक नहीं हुआ, करो।
ठीक है, DRR तक तो हो गया होगा। हाँ सर, चलो DRR तक हो गया यहाँ तक। हाँ, अब ये DRR के बाद थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं ताकि आपका फोकस रहे। हाँ चलो, तो DRR कवर कर लो। चलो अब ठीक है, चलो हो गया, डन। तो चलिए, यहां हमारा खत्म होता है इश्यू ऑफ शेयर्स का एक लंबा सा टॉपिक। ठीक है, डन। अगला हम चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। ठीक है, कौन सा स्टार्ट करेंगे वो सरप्राइज, ठीक है ना। नहीं, मैं पहले नहीं बताऊंगा, पहले बताऊंगा मजा खत्म। आप आओगे, मैं सरप्राइज दूंगा, है ना। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।